हेलो, दिस इज नरेंद्र सिंह। वेलकम टू सोलंग स्टडी पॉइंट। काफी दिनों से हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंटिन्यू कर रहे थे। उसके 3 चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर जो यूनिट है वो अपने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन कंप्लीट करेंगे फोर्थ यूनिट। इसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। मतलब इतने दिन हमने क्या देखे कि स्ट्रगल्स हो रहे थे, रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, अलग अलग काफी एक्टिविटीज हो रही थी नेशनलिज्म को लेकर के। ठीक है, कई स्ट्रक्चर्स में जो है सोसाइटी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में अपन क्या देखेंगे, यूनिट 4 देखेंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन। वर्ड से आप समझो, विजुअलाइजिंग, विजुअल। ठीक है, विजुअल मतलब जो चीज हम देख पा रहे हैं, यानी वहां जो यूरोप के लोग थे उनको जो नेशंस है उसकी फॉर्मेशन दिखाई देने लगी थी। उन लोगों को दिमाग में आने लग गया था कि नेशंस क्या चीज होती है, किस चिड़िया का नाम नेशन है और ये चिड़िया जो है ये कैसे बनेगी। तो वो सारी चीजें जो उनका जो सारा स्ट्रक्चर है उन जो यूरोपियंस है उनके माइंड में सेट हो गया था। तो उसको और अधिक, अब देखो मेरी बात सुनो, किसी चीज का अपन जो है स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। लेकिन जैसे लाइक फॉर मी, जैसे मैं ये जो है यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, केवल चैनल बनाने से या उसमें वीडियो अपलोड करने से कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे पास में पब्लिक नहीं आएगी, आप लोग स्टूडेंट्स, जब तक जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जब तक मेरे से इंटरेक्ट नहीं होंगे तब तक जो है मेरी उस मेहनत का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है कि विजुअलाइजिंग नेशन जो है उनकी विजुअलाइजिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन लोगों तक उनकी जो सोच है, उनके जो आइडियाज है वो लोगों तक स्प्रेड कैसे हो, लोगों के अंदर यूनिटी कैसे है, उनके अंदर नेशनलिज्म की, देशभक्ति की भावना कैसे पैदा हो कि हाँ यार दिस इज द माई कंट्री। ठीक है, ये फीलिंग्स उनके अंदर कैसे डेवलप हो। तो उनके लिए उन्होंने इस पूरे से चैप्टर में अपन केवल 2 वर्ड्स के बारे में कंसल्टिंग करेंगे, बाकी ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। केवल 2 वर्ड्स हैं, एक है पर्सोनिफिकेशन और दूसरा है एलिगरी। इन 2 वर्ड्स के ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है वो देखते हैं अपन, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी भी नेशन का, रिप्रेजेंटिंग द नेशन इफ इट इज वर पर्सन। ठीक है, लाइक एज ए पर्सन, किसी भी नेशन को, किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को एक इंसान के रूप में रिप्रेजेंट करना। लाइक आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अपन देखते हैं दिस इज द सन, और अपन क्या देखते हैं कि बहुत सारे कार्टून्स वगैरह में अपन देखते हैं कि जो सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्माइलिंग कर रहा है। स्माइलिंग करते हुए एक सन के अपन देखते हैं, या बहुत सारे ऐसे जो है देखते हैं अपन, ट्रीज वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, वो स्माइलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, कार्टून्स वगैरह में देखते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, ठीक है, वो ये सारी चीजें जो है नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल है क्यों? क्योंकि ये चीजें जो है इस तरीके से वर्किंग नहीं करती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनको एक पर्सन की तरह एक अपनी थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं कि हाँ यार, ये अगर ऐसे सोचो कि लेट मी सपोज कि सन भी एक इंसान की तरह होता तो वो किस तरीके से स्माइल करता, कैसे चलता, कैसे उठता, कैसे बैठता। तो वो जो सारी चीजें हैं, ठीक है, किसी भी जो अनपर्सनेबल जो थिंक है उसको एक पर्सन की तरह रिप्रेजेंट करना, वो चीज होती है पर्सोनिफिकेशन। तो वहां क्या होने लगा, यूरोप के अंदर जो नेशंस थे उनकी फॉर्मेशन होने लगी, किस तरीके से, एज ए पर्सन, एक इंसान के रूप में उनको डेवलप किया जाने लगा। मतलब कि दिस इज आवर नेशन, दिस इज द नेशन, फादर ऑफ नेशन। लाइक महात्मा गांधी, उनको क्या करते हैं अपन, एक फादर ऑफ नेशन मानते हैं ना। मतलब उनको अपन कह रहे थे कि अपनी कंट्री में मेन रोल प्ले किया इन्होंने, जो फॉरेनर्स थे उनसे अपने इंडिपेंडेंस जो है वो लाने के अंदर। तो उसी तरीके से वहां के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वहां के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, उनको मोटिव मान करके अपनी कंट्री को एक नेशन के रूप में प्रेजेंट करना। लाइक अपन काफी बार वीडियोस वगैरह में देखते हैं कि अपनी कंट्रीज की बात करें तो लाइक जो है भारत माता या भारत जो देश है उसको एक पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर गंदगी के अगर रूप में अगर अपन देखें कि भाई डस्ट ज्यादा हो रही है, प्लास्टिक का यूज ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, उस पर्सन को इस तरीके से ड्रेसअप किया जाएगा जैसे वो फटा हुआ है, गंदा है, स्मेल है, ठीक है, उसके ऊपर डस्ट गिरी हुई है। बहुत सारे आपने इससे वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी देखे होंगे। तो इस तरीके से उन चीजों को जो पर्सन के रूप में प्रेजेंट करना, वो होगा अपना पर्सोनिफिकेशन। दूसरा बात करें तो दूसरा वर्ड है इसमें एलिगरी। एलिगरी मतलब एक फीमेल फिगर को, ठीक है, डेस्क्राइब थ्रू फीमेल फिगर, मतलब एक नेशन को किसके रूप में, ठीक है, डिस्क्राइब करना, एक फीमेल के रूप में। लाइक अपने इंडिया की बात करें तो अपने भारत माता, ठीक है, वो क्या है अपनी, उससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों के अंदर एक एकता आएगी, लोगों के अंदर यूनिटी आएगी, जिससे क्या होगा, किसी भी चीज को लेकर के, लाइक अपनी कंट्री के ऊपर कोई दूसरी कंट्री का है वो
अपने कंट्री के साथ वॉर हो रहा है या कोई ऑक्यूपेशन के लिए, ठीक है, स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे हैं या फिर वॉर्स हो रहे हैं बड़े बड़े, जैसे लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसे जो वॉर्स हुए थे उनके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे हम सब लोग क्या करेंगे, अपने जो रिलीजन्स है, अपनी कास्ट है, उन सबको छोड़ करके हम यहाँ इसकी बात करेंगे, एक वर्ड की बात करेंगे, वो है नेशन। यहां हमें लाइक अगर आप बात करें इंडिया की, तो मैं एक राजस्थानी या एक ठीक है एक सिटी का नागरिक होने से पहले मैं क्या हूं, मैं एक इंडिया का एक सिटीजन हूं, आई एम एन इंडियन फर्स्ट, ठीक है। तो वही चीजें जो है डेवलप करने के लिए जिस तरीके से आजादी के टाइम में भारत माता का जो है एक एलिगरी प्रेजेंट किया गया, उसी तरीके से यूरोप में भी जो है एलिगरी जो फीमेल फिगर है वो डिस्क्राइब किया गया। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे देखिए, अगर फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच के अंदर आपके, ठीक है, क्रिस्टियान मेरिनी, और जर्मनी के अंदर जर्मेनिया माता, ठीक है। इस तरीके से कुछ फीमेल फिगर्स है उनको डिस्क्राइब किया गया, उसे हम कहेंगे एलिगरी। और जो किसी भी नेशन को एक बात करें किसी पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट करना, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। आई होप दोनों वर्ड्स आपको क्लियरली डिस्क्राइब हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यूनिट 5 नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म कि किस तरीके से अब नेशंस बनना स्टार्ट हो गए। अब नेशन के बाद उनके अंदर नेशनलिज्म, एलिगरी वगैरह, पर्सोनिफिकेशन से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होगी। किस तरीके से वो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो इंपीरियलिज्म में शिफ्ट होगी।